गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आज लाइन्स और एंगल का ये तीसरा वीडियो है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। वैसे बच्चे जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ही यूजफुल चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं कि लाइन्स और एंगल का तीसरा वीडियो में हम क्या क्या बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जब दो समांतर लाइन को एक तीसरी लाइन जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में बोलते तिर्यक रेखा, जब दो समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती हो तो क्या क्या संभव है, क्या क्या हो सकता है, उसी को बताने का कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि समांतर रेखा क्या होता है। प्यारे बच्चों, वैसे दो लाइन या दो से अधिक लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले तो वैसे लाइन को हम समांतर लाइन कहेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मान लिया जाए आपका एक लाइन है ए और बी, दूसरा लाइन है सी और डी। यदि ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिले तो ऐसे लाइन को हम समांतर लाइन कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। और याद रखिएगा, यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यदि आप मापते हो, यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है और लास्ट वाला भी माप लीजिएगा, यदि यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी 4 सेंटीमीटर हो या कहीं भी बीच में माप लीजिए 4 सेंटीमीटर हो, तो यदि सभी डिस्टेंस इक्वल हो तो इसका मतलब ए बी समांतर सी डी का होगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, आपसे यदि हम पूछें क्या ये लाइन समांतर है क्या दोनों, तो आपका जवाब रहेगा सर ये दोनों लाइन समांतर कभी नहीं हो सकता। क्यों सर? थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा यदि आप इसको आगे बढ़ाइए ना तो एक दूसरे को मिल जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएगा, तो ये आपका समांतर लाइन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए कि जब दो लाइन समांतर हो और एक तीसरी रेखा मतलब प्रतिच्छेद करे तो क्या क्या संभव है। तो ध्यान दीजिए, मान लिया जाए ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, और एक तिर्यक रेखा एल एम, तिर्यक रेखा को इंग्लिश में बोलते ट्रांसवर्सल लाइन, एल और एम इसको प्रतिच्छेद कर रही हो तो क्या क्या संभव है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। तो इसका आप नाम रख दीजिए 1, इसका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। सबसे पहला फर्स्ट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, ठीक है ना। तो संगत कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तो सर संगत कोण क्या होता है, आप उनको इसके बारे में बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, संगत कोण क्या होता है। मान लिया जाए एक सीढ़ी है, शायद सबके घर में होगा सीढ़ी, या तो वो लकड़ी का होगा या तो लोहा का होगा, ऐसा, ठीक है ना। तो आप जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आप अपने पाँव को यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं ऐसे चढ़ने वक्त। जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो अपने पाँव को यहाँ रखते हैं। तो ये सभी जो एंगल होगा आपस में इक्वल होगा। ये साइड वाला पूरा एंगल क्या होगा, इक्वल, और वो साइड से पूरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही आपका क्या है, संगत कोण, यही आपका क्या है, संगत कोण। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए
कि जब ये इक्वल है तो इसमें क्या क्या इक्वल होगा। तो ध्यान दीजिए, आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी पे चढ़िएगा तो 5 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो हाँ सर, फर्स्ट नंबर पे आप लिखिए कि एंगल 5 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा। आप ये साइड से चढ़ते हैं तो 6 किसके बराबर होगा, 1 के। तो सर 6 जो होगा 1 के बराबर है। अब ये साइड से आप उतर रहे हैं तो 3 किसके बराबर होगा, 7 के। तो 3 किसके बराबर होगा, 7 के। और ये साइड से 4 किसके बराबर होगा, 8 के। तो 4 किसके बराबर होगा, 8 के। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ चुका होगा बच्चों। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब चलते दूसरे नंबर पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। दूसरा नंबर पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मुख कोण। लिख लीजिए हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। तो सर सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों, जब दो ऐसा फिगर है, कहीं भी टेढ़ा है, एकदम सीधा जा रहा, ये भी लाइन सीधा जा रहा, तो इसके सामने वाले कोण को ही वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यदि ये x होगा तो ये भी x होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक यदि y होगा तो ये साइड वाला भी क्या होगा, y होगा। यदि ये 30 डिग्री होगा तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है इक्वल होता है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा। इस फिगर को आप इस फिगर पे रख के देखिए कौन कौन एंगल इक्वल होगा। तो देखिए सर, आप इस फिगर में इसको ढकिए तो 1 किसके बराबर होगा, 3 के। तो एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 6 7 के, एंगल 6 7 के, एंगल 5 8 के, एंगल 5 8 के। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, इसको लिख लीजिए पहले आप तेजी से। हो चुका है। अब आइए, आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये कैसे होगा वो भी हम बताने का कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, शायद आप लोग पढ़ चुके हैं लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से आप क्या पढ़ें कि यदि ये एंगल 20 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, दोनों मिलके 180 होता है। तो बताइए 180 डिग्री अब माइनस 20 डिग्री तो कितना होगा, 160 डिग्री होगा ना। तो लीनियर पेयर से क्या होगा, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब लीनियर पेयर से भी ही हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी एक एंगल को आप कुछ भी मान लीजिए, मान लिया जाए इसको हम यदि 20 मान लेते हैं, इसको हम यदि 20 मान लेते हैं तो प्यारे बच्चों ये पूरा 180 होगा। प्यारे बच्चों ये पूरा 180 होगा। आपको यहाँ नहीं, वो साइड समझाने का कोशिश करते हैं। ये फिगर है ना। इस एंगल को यदि हम 20 मान लेते हैं तो ये पूरा 180 होगा, तो ये हो जाएगा 160 होगा ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए, अब ये साइड से
ये भी पूरा 180 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20। तो अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है या नहीं, शायद है, शायद है नहीं, रियल में है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये समझ में आ चुका होगा, कोई बात नहीं है ना। चलिए अब देखिए ये साइड से भी लीनियर पेयर से 180, तो 180 मतलब 180 में 20 को घटाइएगा तो ये 160 होगा। तो आमने सामने का कोण इक्वल, यही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, प्रूव तो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए 2 नंबर को अच्छी तरह से, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े बच्चों। चलिए अगला नंबर लिखिए आप, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल भी क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्वल होता है। लिख लीजिए पहले, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्वल होता है। चलिए देखिए क्या होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल जो होता है वो भी इक्वल होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर, एकांतर कोण, ठीक है ना। तो देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, आप एक जेड को बनाइए, एक ये जेड हो सकता है, और उल्टा जेड कैसे बनाते हैं आप, ऐसे। तो ध्यान में रखिएगा कि यदि ये लाइन इसके समांतर हो और ये लाइन इसके समांतर हो तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे, और यही एंगल अल्टरनेट एंगल होता है। तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब इस फिगर को आप इस पे रख के देखिए कि सर जेड का निर्माण एक ये कर रहा ऐसे, ये वाला, तो 4 होगा 5 के बराबर, एंगल 4 5 के बराबर, और ये साइड से उल्टा जेड 3 होगा 6 के बराबर, एंगल 3 6 के बराबर, और ये साइड से एक 1 किसके बराबर होगा 7 के, एंगल 1 एंगल 7 के, एंगल 2 8 के, एंगल 2 8 के। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसको नोट डाउन कर ले तेजी से। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसा क्यों होता है, इक्वल क्यों होता है, वो भी प्रूव करके हम बता देंगे। देखिए क्यों होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए प्यारे बच्चों। ऐसा है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि ये एंगल इस एंगल के कैसे बराबर होगा। देखिए अपने मन से इसको कुछ भी मान लीजिए, यदि इसको 20 मांगने हैं तो ये पूरा 180, तो ये 160 होगा। अब देखिए ये साइड से लीनियर पेयर से 180, तो ये भी 20 हो जाएगा ना। अब देखिए यदि ये 20, तो याद है ना ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी 20। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है या नहीं, है ना। यही तो इक्वल करना था, ये तो समझ में आ चुका है आपको। आगे बढ़े, चलिए अगला लिखिए 4th नंबर पे। 4th नंबर पे क्या लिखना है प्यारे बच्चों, फोर्थ नंबर पे देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम, मतलब ये दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा,
और ये एंगल और इस एंगल का सम भी क्या होगा, मतलब योग क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो क्या लिखना है फोर्थ नंबर पे कि एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये भी आपका 180 डिग्री होगा। एंगल 4 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6 ये भी आपका 180 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसका सम 180 कैसे होता है, क्या आप इसको प्रूव करके बताएंगे? हाँ बच्चों आज हम बताएंगे, पहले इसको नोट डाउन कर ले। देखिए पहले लिख लीजिए इसको अच्छा से, लिख लिए? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये एंगल का सम 180 होना चाहिए। मान लिया जाए इसको आप 20 माने थे तो आमने सामने का कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल वो भी 20, पूरा 180, तो ये 180 तो ये होगा 160, आमने सामने का कौन इक्वल। यहां तक समझ में आया? हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो यदि ये 20 ये भी आपका 20, अब ये इस दोनों को जोड़िए, देखिए 180 नहीं हो रहा? हाँ सर हो रहा, जब हो रहा है तो प्रूफ तो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लें आप। अब आगे बढ़े प्यारे बच्चों। अब देखिए 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे क्या है देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, कोई भी एंगल हो ए बी सी, एक लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा हो, इस लाइन का नाम एल रख दीजिए। जब कोई भी एंगल को एक बाइसेक्ट लाइन कर रहा हो तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उस एंगल को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। यदि पूरा एंगल 60 डिग्री का है और ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल 30-30 का होगा। फिर से देखिए प्यारे बच्चों, एक एंगल बनाते हैं, इस एंगल का नाम ए बी सी रखते हैं और एक लाइन एल है जो कि इस दोनों लाइन को इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों जब एंगल को कोई बाइसेक्ट कर रहा हो लाइन, तो इसका मतलब होता है उस एंगल को 2 बराबर भाग में बांटना। प्यारे बच्चों ये बड़ू एंगल मतलब बड़ा वाला एंगल यदि 60 डिग्री का है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप याद रखिए ये जो छोटू बना ना, छोटू एंगल, छोटू ये होगा 30, ये भी दूसरा छोटू ये भी 30 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़िए, इसको लिख लीजिए। आगे क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है 5 नंबर पे, दिखाई पड़ रहा? शायद नहीं दिखाई पड़ रहा। 5 नंबर में क्या है कि 3 + 5 इसका एंगल बाइसेक्टर, ध्यान दीजिए, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जहां भी मिलेगा वहां 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है ना? इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जहां भी मिलेगा वहां 90 डिग्री बनाएगा। इधर से भी 90 डिग्री बनाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों वो भी समझाएंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लें आप। चलिए अब देखिए आपके मन में चल रहा होगा सवाल कि सर ऐसा क्यों होता है, तो चलिए ऐसा क्यों होता है वो बताएंगे। देखिए 5 नंबर वाले को प्रूव करके दिखाते हैं। आपको याद होना चाहिए इस एंगल को, आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, अपने मन से इस एंगल को कुछ भी मान लीजिए। आपका मन है 60, 70, 80, 90 जो मानना है मान लीजिए।
तो हम मान लेते हैं 60। तो सर यदि 60 डिग्री होगा तो ये एंगल का सम 180 होगा, तो ये आपका 120 होगा, ठीक है ना। इसका एंगल बाय सेक्टर, तो मतलब ये होगा, यहाँ से छोटू एंगल होगा 30 होगा ना। अब इसका एंगल बाय सेक्टर, तो ये छोटू एंगल होगा 60। अब देखिए ऐसा फिगर बना कि ये 30 और ये 60, ये वाला फिगर को देखिए, इस फिगर को, ये 30 ये 60, अब पूरा होता है 180। तो ये निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के 180 में घटा दीजिए, तो 90 घटा देंगे, मतलब कितना, 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ चुका होगा। फिर से देखिए, ये पूरा 60 था, अब इसको बाइसेक्ट किया तो ये छोटू बन गया 30, ये पूरा 120 था, इसको बाइसेक्ट ये लाइन किया तो ये छोटू बन गया 60। पूरा ट्रायंगल में तीनों कोण का सम 180 होता है, तो इस एंगल को निकालने के लिए इस दोनों का सम को माइनस कर देंगे 180 में, तो ये निकल जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक से दो सवाल मात्र करवाएंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में पूरा बताएंगे, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन मात्र करवाएंगे क्योंकि इसके बाद फिर क्लास है, इसलिए। प्यारे बच्चों, 1 से 2 मात्र क्वेश्चन करवाएंगे। ये 1 से 2 क्वेश्चन क्या है, देखिए। मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1, ये एक लीनियर पेयर है, ठीक है ना। इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, एकदम बेसिक से चलेंगे, ABCD। ये एंगल दिया हुआ 4 + 3x + 2x, और ये एंगल दिया हुआ है 3x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर आप पढ़ चुके हैं, तो ये पूरा एंगल का सम 180 होगा। तो बताइए 3x 2x, तो 4 + 3x + 2x + 3x कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो देखिए 5 6 7 8, तो 4 बराबर 8x, 180 के बराबर होगा। 8x बराबर क्या होगा, 180 - 4, और x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री -4, और डिवाइडेड बाय कितना, 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये समझ में आया, आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद धीरे धीरे करके हाई लेवल में, मेंस कैट लेवल का एकदम बेसिक से चलेंगे, उसके बाद हाई लेवल तक चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का वैल्यू निकालें, मान निकालें। प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा फिगर हो न, ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो x का मान निकालना है, पूरा का सम किसके बराबर होगा, 180 के। तो आप पूरा को जोड़ दीजिएगा और निकाल दीजिएगा। क्या करेंगे सर, 3 और 2 5x, और ये कितना है 90, और ये 5x, सबको जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिएगा और x का मान आप निकाल दीजिएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका है। आज का क्लास प्यारे बच्चों यहीं तक रहेगा, फिर हम अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।
टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले दिन।